हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग आपके अध्याय नंबर 1 का अभ्यास कार्य पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इस चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके अध्याय नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? परिवार के बारे में पढ़ा था, कितने तरीके के परिवार होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहला है बच्चों, सही विकल्प के सामने आपको टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, डैश परिवार सुखी परिवार होता है। मोटा बड़ा छोटा, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो इसके आगे टिक लगाएंगे। फिर है, माता पिता को डैश भी कहते हैं। अभिभावक पागल माता, तो अभिभावक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार बच्चों के 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, बड़ा और संयुक्त। ठीक है, चलिए अब बच्चों, ये कि रमन का परिवार डैश परिवार है। तो देखिए बच्चों, रमन का परिवार कौन सा परिवार था? संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ये रहा आपका रमन का परिवार, आपका संयुक्त परिवार है। ठीक है, अब देखिए, माता पिता को क्या कहते हैं? माता पिता को अभिभावक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, माता पिता को अभिभावक भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, डैश परिवार सुखी परिवार होता है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का आएगा छोटा परिवार। ठीक है, छोटा परिवार आपका सुखी परिवार होता है। ठीक है, परिवार डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग यहाँ पे बच्चों परिवार 3 प्रकार के होते हैं, ये लिखेंगे। फिर राहुल का परिवार डैश है। राहुल का परिवार कौन सा परिवार था? देखिए, राहुल का परिवार एक बड़ा परिवार है। तो आप बच्चों यहाँ पे राहुल का परिवार बड़ा परिवार है, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सत्य पर टिक का तथा असत्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसका आगे टिक कीजिए, जो गलत है उसका आगे क्रॉस कर दीजिए। तो देखिए, रमन का परिवार संयुक्त परिवार है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, रमन का परिवार आपका संयुक्त परिवार है। ठीक है, बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है? नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसके अलावा बच्चों, राहुल का परिवार बड़ा परिवार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, राहुल का परिवार आपका बड़ा परिवार है। ठीक है, माता पिता को बच्चे भी कहते हैं। नहीं, माता पिता को हम अभिभावक कहते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो कैसे? परिवार किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों ये है, परिवार किसे कहते हैं। तो ये देखिए, देखिए परिवार किसको कहते हैं? आपका ये है, माता पिता तथा उनके बच्चों से बनने वाली इकाई ही परिवार कहलाती है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 का आंसर। आप यही लिखेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है? आप कैसे परिवार में रहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर ना आप लोग देंगे। आप छोटे परिवार में रहते हैं कि बड़े परिवार में रहते हैं कि संयुक्त परिवार में रहते हैं? आप किस तरीके के परिवार में रहते हैं, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, फिर बच्चों आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये भी आप बताएंगे। आपके परिवार में बच्चों कितने सदस्य हैं? ठीक है, मान लीजिए छोटा परिवार अगर आपका है तो आपके मम्मी पापा होंगे, आप भाई बहन हो गए सिर्फ 2 लोग, तो वो छोटा परिवार है। मान लीजिए बड़ा परिवार है, आप 2 से ज्यादा भाई बहन हो या फिर आप संयुक्त परिवार में, तो जितने भी लोग हो बच्चों, उतने लोगों की सदस्यों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे ना क्रियात्मक कार्य भी आपको करना है। उसमें क्या करना है? देखिए, अपने परिवार के विषय में बताइए। आप सभी बच्चों को आपको अपने परिवार के विषय में बताना है। ठीक है, और बच्चों आप अपने माता पिता का आदर कैसे करते हैं, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय पूरा होता है। हमने प्रश्न उत्तर भी देखे। अब हम लोग अपनी अगली कक्षा में हमारा अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप ये बच्चे सारा प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।